जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो लास्ट वीक में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क एंड उसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या थी वो स्टडी की है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि अब हम आगे का पोर्शन के लिए कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्विकली लास्ट लेक्चर में जो पढ़े, लास्ट वीक में जो पढ़े उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया था कंप्यूटर नेटवर्क एंड इस एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया थी कंप्यूटर को आप जानते हो क्या है, नेटवर्क क्या है। कि नेटवर्क यानी कि कोई भी दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के अंदर शेयर करेंगे, उसे हम एक टाइप का नेटवर्क बोलते हैं। A computer network is a system of the interconnected computers and peripheral device. For the example, it may be connected computer, printer, scanner और cameras. कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन यानी कि बात करना, दोनों एक जगह से इंफॉर्मेशन है और दूसरी जगह तक जाने देने का और उसके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, उसे हम एक टाइप का कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेशन अलग अलग तरह से हो जाता है। उसके लिए CS कम्युनिकेशन स्किल नाम का सब्जेक्ट आपने शायद पढ़ा होगा या आपके सिलेबस में नहीं भी हो। तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल हम वर्बली भी कर सकते हैं और ओरली भी कर सकते हैं। वर्बली यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके, और ओरली यानी कि इशारों के थ्रू, कोई पिक्चर के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, कागज़ के जरिए, वो होता है ओरली। तो कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज द अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर across a distance to a receiver. Communication is an act of the transmitting messages. कम्युनिकेशन क्या है वो आपको पता चल गया। फिर था कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या था वो पढ़ा, कम्युनिकेशन क्या है वो पढ़ा, अब दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो we transmit the information or a data by using the two type of the signal, namely analog and digital. वो सिग्नल क्या है वो मैंने आपको बोला थी कि जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आता था कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसके बाद था टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप कौन कौन से थे, तो LAN, MAN एंड WLAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इधर फिगर दी हुई है और वो क्या है वो भी हमने सीखा था। तो देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वो वाइड एरिया नेटवर्क, फिर हमने वो टोपोलॉजी देखी थी। उसमें से किसी न किसी 2 या 3 का क्वेश्चन तो हमारे में आना ही आना है एग्जाम के अंदर। तो पहले होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अ स्मॉलेस्ट नेटवर्क कंपेयर टू द अदर टू नेटवर्क, द सिंपल फॉर्म ऑफ LAN इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर टुगेदर। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि कोई लोकल लेवल पर और थोड़े से रेंज के, जिसका रेंज बहुत कम हुए, वैसे कोई कंप्यूटर को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। किनके माध्यम से, चाहे वो कोई भी केबल हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, और उसके बीच हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को और भेजते हैं, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो कि आपके घर पे 3 PC है, तीनों रूम में एक PC है, तो हम क्या करते हैं, तीनों PC को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। चाहे फिर वो बेडरूम का PC में जो आप वर्क कर रहे हो उसको आपको दूसरे PC के अंदर देखना हो तो कनेक्शन होगा, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल लेवल पर जो होता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 PC हो और एक प्रिंटर हो, तो तीनों के तीनों PC एक प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं, वो भी एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क ही हो गया। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया से थोड़ा बड़ा वाला, चाहे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, लेकिन वो लोकेशन की रेंज क्या होनी चाहिए कि कोई एक सिटी के अंदर 2 लोकेशन है, वो नज़ीक नज़ीक के 2 बिल्डिंग में लोकेशन है, उस हिसाब से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है। और फिर आता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क।
बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। और आज हम स्टडी भी इंटरनेट के ही करने वाले हैं कि इंटरनेट क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से उन पर कीवर्ड आते हैं, कैसे कैसे उसका यूज होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क। अब ऐसा भी हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको हम कंबाइन करेंगे, दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी कंबाइन करेंगे तो फिर वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरिजन एक बार देख लेंगे, आप ध्यान से देख लो क्योंकि आपको एग्जाम में चाहे तो आ सकती है, आईएमपी है। फिर आता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में दो आता है, क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर। दोनों में क्या फिगर है सॉरी दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम फिगर के थ्रू ही पता चल सकता है कि क्लाइंट और सर्वर में क्या होगा कि एक सर्वर का पीसी होगा और वो दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड होगा। और पीयर टू पीयर में क्या होगा, सभी पीसी अपने आजू बाजू बगल वाले दो पीसी में कनेक्ट रहेंगे। फिर आता है नेटवर्क आर्किटेक्चर, हमने तो देखा वो client to server network. The client server network is a network in which share file and application are stored in the server, but network user client can still store file on their individual PC। यानी कि कोई एक सर्वर होता है, उसके साथ क्लाइंट का जो पीसी होता है उसके साथ अलग अलग पीसी वो कनेक्ट रहता है। और पीयर टू पीयर में क्या होता है कि एक पीसी है, एक कंप्यूटर है, एक नोड है, वो उसके एडजेसेंट दो नोड के साथ कनेक्टेड रहता है। ये दोनों का डिफरेंस है, ये भी आपको एक बार याद रख देना है। कौन सा है, कंपैरिजन बिटवीन P2P नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये दोनों क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्ट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या आता है, लोकल LAN WAN एंड MAN, वो टाइप्स ऑफ द नेटवर्क में आता है। फिर टाइप ऑफ द नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या आता है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। फिर आता है नेटवर्क टोपोलॉजी, तो जिसके अंदर रिंग नेटवर्क, मैश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, वो सब हम पढ़े थे, वो आता है नेटवर्क टोपोलॉजी के भीतर। तो क्या होती है बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी यानी कि बस जैसी रचना होती है, उसमें कोई एक मेन केबल जो है वो पास होता है और मेन केबल के पास में से वो सब केबल के अंदर कोई हमारा सिस्टम है वो जुड़ा रहता है। इसका एक बहुत बड़ा थ्रूबैक ये है कि अगर मेन केबल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, वो कट गया अथवा तो उसको वो बीमार पड़ गया, मेन केबल बीमार यानी कि उसके अंदर कोई खराबी आ गई, तो जो पूरा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रुक जाएगा। ये है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ज़्यादातर जो है लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती है। और उसका ये जो मेन केबल है उसे हम उसका बैकबोन भी बोलते हैं। बैकबोन यानी कि करोड़रज्जु, जैसे हमारे शरीर के पीठ में एक करोड़रज्जु होती है जो क्या करता है, पैर से लेके माथे तक पूरा संचार करता है, हमारे अंदर चेतनाओं का संचार करता है। यानी कि वो एक हम बैकबोन समझ ले, उसे मेन केबल समझ ले, और उसके साथ हमारे हाथ पाँव पैर वो सब जुड़े रहते हैं, यानी कि उसे हम अलग अलग डिवाइस की तरह देख सकते हैं, कंपैरिजन दोनों के बीच में कर सकते हैं। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जैसा नेट आर्किटेक्ट जैसा है। उसमें क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो उसके बगल वाले दो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है, और इसमें सर्वर होता है और नहीं भी हो सकता है सर्वर वाला। ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार यानी कि क्या, कोई एक नेटवर्क हब होगा, उसके साथ वैसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क देखें और उसे स्टार टोपोलॉजी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। पीयर टू पीयर को रिंग टोपोलॉजी के साथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के भीतर क्या है, सेम ही दोनों की मैकेनिज्म है कि उसमें एक हब रहता है और उसके साथ दोनों
उसके साथ कोई भी पीसी हो हम जोड़ सकते हैं। मान लो कि हमारा ब्लूटूथ डिवाइस, तो ब्लूटूथ क्या करता है कि कोई भी एक फ़ोन में हमने ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ को होस्ट बनाया, तो फिर वो क्या होता है, उसके साथ 4 5 6 मैक्सिमम 7 नंबर तक अलग अलग डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो होस्ट बनाया, यानी कि जिसे हमें हब बनाया, उसका जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो सातों के अंदर जाता है। लेकिन उसके साथ जो कनेक्टेड किए गए डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, वो तो कि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर ही नहीं सकता है। यानी कि इसमें एक हब रहता है, होस्ट रहता है, वो होता है स्टार टोपोलॉजी का फिगर। इसकी फिगर आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आया कि व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली, तो उसके अंदर आपको सभी टोपोलॉजी को ब्रीफली फिगर के साथ जो है उसका वितरण करना पड़ेगा। ट्री टोपोलॉजी क्या है कि कोई बैकबोन डिवाइस के साथ स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, वो उसे हम ट्री टोपोलॉजी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया ये एक हमारा मेन केबल है, उसके साथ है स्टार टोपोलॉजी है, दूसरा स्टार है, तीसरा स्टार है, तो एक प्रकार का ट्री टोपोलॉजी हो गया। फिर आता है मैश टोपोलॉजी, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक हमारा जो नोड होता है, हर एक हमारा डिवाइस होता है, वो टोपोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइस है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। इसका एक बहुत बड़ा थ्रूबैक ये है कि इसमें वायर का, केबल का कॉस्टिंग हो जो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें केबल क्या है ज़्यादा यूज होता है, वो होता है मैश टोपोलॉजी। फिर हमने सभी के डिफरेंस देखे थे कि कौन सी टोपोलॉजी का क्या डिफरेंस है, वो बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी के बीच में। फिर कंप्यूटर की एप्लीकेशन आती है, तो एप्लीकेशन में हमने क्या देखा कि हम क्या कंप्यूटर नेटवर्क का एप्लीकेशन क्या है कि वो हम लोग दोनों कनेक्टेड पीसी के बीच चाहे जो भी फाइल हो, इंफॉर्मेशन हो वो सब शेयर कर सकते हैं, रिमोट से एक्सेस कर सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो देखा था वो था बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टोपोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे आज के टॉपिक में। वो आगे का टॉपिक है हमारा क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी में आगे का चैप्टर। हम आज इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है, कहाँ से उसका जन्म हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, हम कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो उसके अंदर लिंक आते हैं, डोमेन आते हैं, वो सब क्या है। वो ये चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि इंटरनेट। और इंटरनेट के अंदर हम कोई वर्ड आएगा, टर्मिनोलॉजी आएगी, उसे ही साथ साथ में हम पढ़ते जाएंगे। तो अब हम चालू करते हैं आज का टॉपिक इंटरनेट। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेट और बेसिक ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि इंटरनेट है क्या। वास्तव में इंटरनेट है क्या। हम उसका इस्तेमाल तो बहुत साल से करते आए हैं। इंटरनेट के माध्यम से कोई डाउनलोड करते हैं, किसी को मेल करते हैं, किसी का डेटा हम हमारे कंप्यूटर में डालते हैं, हमारा डेटा कहीं पे शेयर करते हैं। तो ये सब होता कैसे है, वो है क्या इंटरनेट। तो आप लोग क्या समझ रहे हो इंटरनेट क्या है। अभी हमारा लेक्चर ऐसे टू वे कम्युनिकेशन तो है नहीं, इसलिए मैं आपको बारी बारी से पूछ भी नहीं सकता कि आपके मन में इंटरनेट यानी कि क्या है, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इंटरनेट, हमारा आज का सवाल कि इंटरनेट क्या है। तो इधर लिखा हुआ है द इंटरनेट सम टाइम कॉल्ड सिंपली एट द नेट। हम इंटरनेट को नेट भी बोलते हैं। नेट पर से मैंने ये डाउनलोड किया है, मैंने नेट पर ये देखा है। तो नेट यानी कि क्या। तो नेट यानी कि स्पाइडर जो आता है ना, स्पाइडर, उसके जाले की रचना कैसी होती है, एक प्रकार का जाला बोलते हैं नेट यानी कि। तो द इंटरनेट सम टाइम कॉल सिंपली द नेट इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क
वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो वर्ल्ड वाइड सिस्टम कौन सी है? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे दुनिया को पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है। इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क in which user at any one computer can, if they have permission, get information from any other computer and sometimes talk directly to the user at the other computer। क्या होता है कि एक नेटवर्क का भी नेटवर्क है, उसके हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। और उसके अंदर क्या होता है कि कोई एक कंप्यूटर के अंदर आप दुनिया के कोई भी कंप्यूटर से माहिती को आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड अथवा तो आपके कंप्यूटर के अंदर शेयर कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या रहनी चाहिए कि परमिशन रहनी चाहिए। और आप कई बार दूसरे कंप्यूटर के साथ बातचीत भी कर सकते हो, यानी कि चैटिंग भी कर सकते हो। द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस laid the foundation of the internet roughly 30 years ago with the network called the ARPANET। 30 साल पहले अमेरिका की जो आर्मी है, द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस ने इंटरनेट का क्या किया था? उसके इंटरनेट का यूज़ किया था, यानी कि उसके सबसे पहले इंटरनेट वहाँ से आया था। और वो सबसे पहले उसका क्या नाम था? तो उसे वो सब लोग ARPANET से बोलते थे, ये वाला उसका नाम था, ARPANET। But the general public didn't use the internet much until after the development of the World Wide Web। World Wide Web ये हमारा WWW का शॉर्ट फॉर्म है। In the early 1990s, लेकिन पीपल को इंटरनेट यूज़ करने को मिला नहीं था पब्लिकली। वो कब आया कि जब कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो गया WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का। और वो कब था कि 1990s के अर्ली में, यानी कि जनवरी फरवरी में 1990s में। सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो US डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस। 30 साल पहले उसका नाम ये था। और पब्लिकली कब आया? 1990 में। फिर आता है इन 1957 द US गवर्नमेंट फॉर्म द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। हमारा पहले इंटरनेट का नाम क्या है? ARPA नेट। और ARPA का क्या फुल फॉर्म है? तो ARPA का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कहाँ की है? तो US गवर्नमेंट की है। A segment of the Department of the Defense charged with the ensuring US leadership in the science and technology with military application in 1969, ARPA established the ARPA net, the former of the internet। तो ARPA नेट की रचना कैसे हुई थी? तो US गवर्नमेंट ने एक एजेंसी थी, उसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और उसमें क्या थी कि मिलिट्री के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए सबसे पहले ऐसा कोई नेटवर्क का सिस्टम उसने क्रिएट किया था, जो बाद में ARPA नेट से विख्यात हुआ और फिर वो बना इंटरनेट। ARPA net was a network that connected a major computer at the University of the California in Los Angeles, the University of the California at the Santa Barbara Stanford the Research Institute and the University of the Utah। Within a couple of the years, several other education and research institutions joined the network। उसने कहाँ पे पहले यूज किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया। और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सबसे पहले जो ARPA नेट था उसका उसने यूज़ किया था। और बाद में 2-3 साल के बाद कोई अलग अलग एजुकेशन सिस्टम थी, वो इंस्टीट्यूट थी, वो उससे कनेक्ट हुई थी वाया द नेटवर्क। वैसे वो अब ARPA नेट से धीमे धीमे बढ़ के इंटरनेट का स्वरूप ले रहा है। In the response to the threat of the nuclear attack,
ARPANET was the design to allow continuous communication if one or more sites were destroyed. Unlike today, when millions of the people have access to the internet from home, work, and their public library, ARPANET serve only computer professional, engineer, scientists who know their way around its the complex working. हम अभी क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ हम सभी लोग कर सकते हैं, हम सभी लोग एक्सेस करते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में हुआ जिसका नाम ARPANET था, वो सभी व्यक्ति के लिए नहीं था, वो चुने गए चुनिंदा व्यक्तियों के साथ था, जैसे कि कोई कंप्यूटर प्रोफेसर हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, कि जो उसकी कॉम्प्लेक्स वर्किंग की जानकारी रखता हो। और ऐसा क्यों किया गया था कि क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो उसके लिए, क्योंकि ये कौन ऑपरेट कर रहा था, तो डिफेंस एजेंसी ऑपरेट कर रही थी। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट का, कैसे उसका उद्भव हुआ है, व्हाट इज द इंटरनेट। सबसे पहले कहाँ पे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। वर्ल्ड वाइड वेब कब हम पब्लिकली हम तो कब मिला यूज़ करने के लिए, तो 1919 में। अब होता है व्हाट इज़ द www। जो इंटरनेट चलाने से पहले हम हर जगह क्या यूज़ करते हैं, www हमारा डोमेन, तो वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसका पूरा फुल फॉर्म तो हमको पता है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, वो देखना है हमको। तो भाई क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब came into being in 1991 thanks to developer Tim Berners-Lee and other at the European Laboratory for the Particle Physics, also known as the Council European Pour to the Research Nuclear. The CERN का फुल फॉर्म है काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर। Team created the protocol based on the hypertext that make it possible to connect content on the web with hyperlink. अब hyperlink क्या है, hyperlink क्या है, वो हम इसी सब्जेक्ट के अंदर पीछे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। Berners-Lee now directed the World Wide Web in a group of the industry and university representative that oversees the standard of the web technology. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सबसे पहले किसने बनाया था, तो टिम बेनर्स-ली नाम का कोई वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसने बनाया था यूरोपियन लेबोरेटरी में, और वो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहा था। Early on, the internet was limited to the non-commercial uses because its backbone was provided largely by the National Science Foundation, the National Aeronautics and the Space Administrator, and the US Department of the Energy, and funding came from the government. पहले ये सब जो संस्था है वो ही इंटरनेट का यूज़ कर रही थी, कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं था। But the independent network began to spring up. User could access the commercial website without using the government-funded network. By the end of the 1992, the first commercial online service provider, Delphi, offered the full internet access to subscribers and several other providers to follow. 1992 में कॉमर्शियली यूज़ के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोवाइडर था, तो डेल्फी नाम की कोई प्रोवाइडर कंपनी थी, उसने पब्लिकली उसको कॉमर्शियल यूज़ के लिए फॉलो किया। इन जून 1993 द वेब बोस्टेड जस्ट 130 साइट। 1993 में सिर्फ 130 साइट थी। बाय द ईयर लेटर द नंबर हैड राइज द नियरली 3000। बाय अप्रैल 1998 सेम द मोर देन द 2.2 बिलियन साइट्स ऑन द वेब। 1993 में कितनी वेबसाइट थी, तो सिर्फ 130 साइट्स थी, फिर वो 3000 तक पहुंची। लेकिन 1998 यानी कि 2000 के करीब आने पर वो 2.2 मिलियन साइट हो गई है। टुडे द इंटरनेट इज अ पब्लिक, कोऑपरेटिव एंड द सेल्फ सस्टेनिंग फैसिलिटी एक्सेसिबल टू
100 of the million of the people worldwide. Physically, the internet uses a portion of the total resource of the currently existing public telecommunication network. तो बात तो सही है, टेलीकम्युनिकेशन अब ऐसे हम बोल सकते हैं कि पूरे के पूरा इंटरनेट पे निर्भरित है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि ऐसा नेटवर्क कि जो हम फ़ोन घुमाते हैं, फ़ोन करते हैं दूसरे व्यक्ति को, और जो हमारा मोबाइल के थ्रू अथवा तो टेलीफोन के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेक्निकली what destinations the internet is used for the set of the protocol। इंटरनेट क्या है कि सेट ऑफ द प्रोटोकॉल है, उसे हम बोलते हैं TCP/IP। ये भी हम पढ़ेंगे क्या है, फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP का फुल फॉर्म। टू रिसेंट एडेप्टेशन ऑफ द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, द इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट also make the use of the TCP/IP protocol। अब प्रोटोकॉल क्या है, TCP क्या है, IP क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, वो सब हम इंटरनेट का टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। फॉर अ मैनी इंटरनेट यूजर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, तो ईमेल क्या है वो भी हमें देखना है। रिप्लेस द पोस्टल सर्विस ऑफ द शॉर्ट रिटर्न ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल is the most widely used application on the net. You can also carry on the live conversation with the other computer user using the internet relay chat. More recently, internet telephony hardware and software allow to the real-time voice conversation. The most widely used part of the internet is the World Wide Web, यानी कि www और दी वेब। द आउटस्टैंडिंग फीचर इज द हाइपरटेक्स्ट। ये जो भी हमको टर्मिनोलॉजी है वो सब हमें पढ़नी है। नीचे हमारा चैप्टर ही है कि व्हाट इज द ईमेल, व्हाट इज द फिल्टर, वो सब। अ मेथड ऑफ द इंस्टेंट क्रॉस रिफ्रेशिंग। इन द मोस्ट वेबसाइट सर्टन वर्ड और फ्रेजेस अपीयर इन द टेक्स्ट ऑफ द डिफरेंट कलर देन द रेस्ट। ऑफन दिस टेक्स्ट इज also underlined. When you select one of those word or a phrase, you will be transferred to the site or a page that is relevant to this word or a phrase। यानी कि कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो, एक्सेस करते हो, तो उसके अंदर आपको कोई लिंक दे जाती है या कोई कीवर्ड दे जाता है, और उसके अंदर आप जो क्लिक करते हो तो उसके रिलेटेड जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। Sometimes there are a button image portion of the image that include clickable. If you move the pointer over the spot on the website and the pointer change into the hand, this indicate that you can click to be transferred to the another side। बहुत बार ऐसा भी होता है, कोई पिक्चर या वैसी फोटो देता है और वहाँ पे आप अगर कर्सर मूव करते हो तो वो एरो की जगह पे हाथ जैसी निशानी आ जाती है, तो हमें क्या सूचित करता है कि वो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके रिलेवेंट वेबसाइट पे आप जा सकोगे। वो सब फीचर्स आता है हाइपरटेक्स्ट के अंदर। द व्यू फाइल ऑन द वेब, यू नीड टू वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। यू यूज दिस सॉफ्टवेयर टू द व्यू डिफरेंट लोकेशन विच आर नोन एज द वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या है? अ ग्रुप ऑफ द वेब पेजेस इज द वेबसाइट। The first page of the website often called the home page। वेब पेज क्या है? वेब पेज जो है वो HTML के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, और वेब पेज का बंडल होता है उसे वेबसाइट बोलते हैं, और वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। ऐसे होता है होम पेज, फिर उसका वेबसाइट के दूसरे पेज। अब बात करनी है URL। तो URL क्या होती है कि हमें पता है कोई भी हम लोकेशन, कोई भी साइट हम करते हैं तो उसके अंदर URL के माध्यम से जाते हैं। तो टर्म्स टू बी फेमिलियर विथ, तो हम ये अब टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं जो हम कल पढ़ेंगे। आज तक तो आपको बेसिक इंटरनेट क्या है और उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। अब आपको मैं देने जा रहा हूँ क्वेश्चनरी। तो ये है हम आज के क्वेश्चन जो आपको अटेंडेंस के लिए असाइनमेंट में सबमिट करवाने रहेंगे, तो जल्दी से नोट कर लो।